शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जानना और समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सोचता हूँ सभी कोई इस बात से ग्रस्त है। डर से सभी कोई ग्रस्त हैं। डर से एक अनजाना भय हर एक के अस्तित्व में समाया हुआ है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। असफलता का डर, कल का डर, बीमारी का डर, कमियों का डर, जो चिंताओं से जुड़ा हुआ है। भय चिंताओं से जुड़ा हुआ है। हम चिंतित होते हैं उस विषय में और लगातार प्रयास ज़्यादा करते रहते हैं कि हम वो जो चिंता हमारे अंदर आई है वो ख़त्म हो, और उसके भय में रहकर हम ये सारा कुछ करते हैं। भय को आज हम अच्छे से समझ जाएं। हम मसीही लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु ने मत डर शब्द इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि हम लगातार किसी ना किसी भय के रास्ते में चल रहे होंगे। हर दिन हर क्षण हमारा किसी ना किसी चिंता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामना हो रहा है। अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने बीच के लोगों के बीच में लड़ रहे हैं। हम हमेशा कोई न कोई अपनी पोजीशन बनाने के लिए लड़ रहे हैं, स्थापित होने के लिए लड़ रहे हैं, योग्य होने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ना एक अलग है, पर उसके पीछे एक भय काम कर रहा है। और भय कब काम करता है? जब हम ये जान और समझ लेते हैं कि ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। शंका संचय की स्थिति, चिंता के साथ जुड़ी हुई प्रत्येक और प्रत्येक के साथ जो वो काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, चाहे वो जीवन उपार्जन के लिए कर रहा हो, पालन पोषण के लिए कर रहा हो, जवाबदारियों के लिए कर रहा हो, तो समय को देख रहा है। प्रभु यीशु ने कहे कि मत डर, अर्थात उस बात पर हम बोल जरूर रहे हैं पर विश्वास नहीं ला रहे। और उसकी जो मूल समस्या है कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अर्थात वचन की वाचा को हम काम करने नहीं दे रहे। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है ना, मैं पढ़ देता हूँ। अगर हम देखें दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम, संयम और सामर्थ, ये वो आत्माएं हैं जिसके, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पिछले इन सब चीजों के लिए वीडियोस हैं कि ये आत्माएं हैं। धीरज को अपना काम करने दो का मतलब निकलता है कि वो धीरज आत्मा है, संयम आत्मा है, और हमें भय की आत्मा नहीं मिली है। उसके कितने भयानक परिणाम हमें और शंकाओं में डाल रहे हैं, इसका अंदाज आपको होगा भी। और ये बात इसीलिए है क्योंकि मैं खुद इस बात के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ रखकर चाह रहा हूं। मेरी सोच के अनुसार असंभव काम है। मैं सामान्य मनुष्य हूं और सब जो इस दलदल में, इस शिकंजे में फंसे हैं, डर के कारण अलग अलग हैं। खोने के कारण हो सकते हैं, किसी तरह का नुकसान ना होने का भय रहता है, बहुत से, चाहे कोई भी हो जहां पर ये चीजें हैं। और ये वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन से निकल सकता है। और उसके लिए धर्मी होने वाले कोई भी शर्त नहीं है। एक शर्त थी जिसे हम मसीही ने अपनाए और मसीही कहलाए। ये सबसे बड़ी शर्त है कि हम मसीह कहला रहे हैं। आज उस बात को भी देख लें जहां वचन कहता है भय बुद्धि का मूल है, परमेश्वर का भय। भय पे बहुत सारा बोल सकता है इंसान, बता सकता है, छोटी छोटी बातें बता सकता है, पर मूल बात, हम सब किसी न किसी चीज से भय हैं। हमको अपनी समस्याओं को देखना पड़ेगा कि हम कौन से, किस बात से भयभीत हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो 3 बातें, प्रेम, संयम और सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन, उसे काम करने दें। हम कुछ समय
आखिर समय तो मैं बहुत सोचता था, मैं हमेशा ये याद रहता था मुझे, प्रभु मैं परीक्षा में ना पढ़ूं। मैं परीक्षा से बहुत डरने वाला, जब मैं एजुकेशन ले रहा था तब भी मैं बहुत डरता था, मुझे बहुत डर लगता है, परीक्षा से बहुत डर लगता है। पर परीक्षा तो आती ही, और इतनी भयानक आती है कि सारा कुछ बिखर जाता है, पर परमेश्वर संभालता है। मैं सबसे ज्यादा भयभीत होने वाला परीक्षाओं से, और आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे भय नहीं है। जब किसी चीज का डर रखता है मेरे पास से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सी बात के कारण हुआ ये? एक समझ मिली कि हर बात के दो हिस्से कैसे होते हैं। डर, बिल्कुल हम इसको लगातार, बहुत सारी चीजें हैं, आपने अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सी बातें हैं जो इस समय में सच्चाई की है, और इतनी कठिन कठिन है कि हिंदी भाषियों ने तो वो सुने ही नहीं, कहीं बोली भी नहीं जा सकती। परमेश्वर के बड़े विशेष लोगों ने इतने खूबसूरत रहस्य उद्घाटन किए हैं। एरियल कोलोनो जैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें अपनी बुद्धि और प्रवीणता दी है कि उन हिस्सों को जानेंगे तो हम चकित हो जाएंगे कि इतने गहरे वहां तक। अभी आने वाले समय में ऐसे लोगों के वीडियो के साथ मैं जो रिमिक्स आता है बिल्कुल बताऊंगा। ये मेरी दृष्टि कराई गई, ऐसे बहुत से बुजुर्ग जिन पर दृष्टि कराई गई, वो वाकई में परमेश्वर के अनमोल मोती हैं, मैं ये जानता हूं। और ऐसे जो हैं उनके कम से कम मैं एक एक तो आपके सामने रखूंगा, पर वो सब मैसियानिक जूस हैं। पर यहां मैं उस बात को बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो भय का कारण है आज के वातावरण में, महाक्लेश से सब त्रस्त हैं कि महाक्लेश कब शुरू होगा। वो शुरुआत में शुरू होगा 7 साल के, कि बीच में शुरू होगा, कि आखिरी में होगा, ये सबका प्रश्न है, सभी जानना चाहते। तो बिल्कुल ठीक है, जानना चाहिए, सब जानना चाहते हैं, पर उसमें परेशान, चिंतित, शंकित, पूरा कंफ्यूजन है। और ये कौन डाल रहा है? वही डर, वो दुष्ट मनों में डर डाल रहा है। हमें आत्मा भय की नहीं मिली है। देखिए, मन और भय बहुत, आत्मा बहुत अलग अलग बात। वो हमारे मनों में और विचारों में ये चीज लाता है, और इसलिए हम संगठित होने का, सुरक्षित होने का, और कोई भी नुकसान ना उठाने का प्रयास करते हैं, उस डर के कारण करते हैं। उसके पीछे महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। जब एक एक स्तर पर सब कोई है तो कुछ खोने का डर है, एक स्तर पर एक इंसान खड़ा है तो चाहता है कि वो और आगे जाए, नीचे आने का डर रहता है। ये सब ऊपर नीचे दो भाग चलते रहते हैं। भय में जितना बताना है, सबके भय के अलग अलग कारण हैं। मूल वजह है दुष्ट ने ये भय डाला हुआ है, और उससे त्रस्त हम और अपने शारीरिक प्रयास करते हैं। जब आत्मा की बात ये दी गई है, 1 कुरिन्थी 3 में भी आत्मा और शरीर की बातें हैं, हम देखेंगे उसमें। कुलूसियों 3 में भी ये बातें हैं, और जो हमें मजबूत वचन निश्चित मजबूत और स्थिर करता है। पर जब हम अपने विचारों के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, लोगों के सूत्रों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, उनके दिए गए फार्मूले या चाबी के अनुसार अगर हम करेंगे मनुष्य की, तो सब मनुष्यों के अलग अलग कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं। एक जो बहुत बड़े शहर में रहता है उसकी अलग है, एक जो छोटे से गांव में रहता है उसकी अलग है, वहाँ की आवश्यकताएं अलग है, जो बाहर रहते हैं उनकी अलग है, जो विकसित देश हैं वहाँ की अलग है, विकासशील की, सबकी अलग अलग हैं। तो महाक्लेश के बारे में एक चीज अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर आप मानते हैं कि आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है और सचमुच में उसका प्रभु भोज लेते हैं, और आप विश्वास करते हैं कि उसका लहू और मांस हमें अनंत जीवन के लिए दिया गया, आप विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पे मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो था, है और आने वाला है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया और वो परमेश्वर है, और उसका वचन सच है, वो आदि से वचन था और हमेशा है, उसने अल्फा और ओमेगा अपने आप को बताया। आप जो भी
प्रभु यीशु के साथ रिलेशन में मानते हैं, ये आपकी धरोहर है। अगर आप ये मानते हैं, अगर आप बोलते हैं और ये मानते हैं और उसके लिए आज्ञाकारी हैं और इस बात ही को मान लेते हैं और आप ये भी कि हमसे नहीं हो पा रहा है, प्रभु यीशु जानते हैं, ये कठिनाई को जानते हैं। वो इन चीज़ों को जितने अच्छे से समझ जाएं, पहली बात कि सचमुच में मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब वो आएगा मैं उसके साथ जाऊँगा, निश्चित मैं उठाया जाऊँगा, पर ऐसा नहीं कह पा रहे हैं, भयभीत है, संकोच हो रहा है और संकोच की वजह दुष्ट है। इन सब बातों को संभालने के लिए प्रभु यीशु ने कहे कि अपना तमाम बोझ मुझे दे दे। इसका मतलब अगर देते भी नहीं आ रहा है बोझ और फिर भी थक रहे हैं, पर आपने बोझ दे दिया है, आपको एहसास नहीं हो रहा है, वो समय पर वो चीजें हो जाएंगी। प्रभु यीशु में जो है नई सृष्टि है, पर उसके लिए अपने अंगों को मारने की बात कही गई है कि अगर हम अपने अंगों को नहीं मारते, एक बात जो शरीर और आत्मा से है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, तो इसका मतलब अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने नया पहना है, पर हम इच्छा रख रहे हैं और अनुग्रह हम पर है, हम उसकी धार्मिकता में हैं, तो हम मन के क्षेत्र से भटके हुए जरूर हो सकते हैं, पर आत्मा में निश्चित ये मान के चलिए 100% कि आप स्वर्गीय स्थान में हैं। ये मेरे कहने के कारण नहीं, ये वचन की प्रतिज्ञा है। आपने बोल के बता दिया है, वो सुनता है, और चाहे उसके बाद हम कर रहे हों, ठीक है, नहीं करना चाहिए ये सिखाया जाता है, फिर भी हम कर रहे होते हैं अपने अपने प्रयास कि हम डर को पहचाने कि हम कितने डरे हुए हैं। और इसीलिए कहा गया है, मैं पहले ये पढ़ देता हूं। यहां पर पौलुस एक बात कह रहा है जो बहुत विशेष है, इसको हम साथ में रखेंगे। हे भाइयों, एक से मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ये पूरे जेंटाइल्स को बोल रहा है कि मैं उस रीति से बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से करना चाहिए, क्योंकि आत्मिक अवस्था क्या है, हम आत्मिक कहला रहे हैं पर अवस्था आत्मिक नहीं है, शारीरिक है। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हम शरीर के ही अनुसार है। मैंने आपको बोला ना कि इतनी गहरी बातें हैं कि अगर जिन्होंने इस पे काम किया है, परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया है, तो 10, 5, 6, 5 को जो योधे वावे है, पूरा जवाब है उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गहराइयों से सच्चाई, मन के नहीं, वो बातें जो परमेश्वर के अंक और शब्द और जिसे हम लेटर बोलते हैं उसमें और उसके वर्ड में हैं, वो सब समाहित हैं। ये इतनी गहरी हैं, मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं और खुश होता हूं, पर बहुत गहरी हैं। पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातों से हमें क्या लेना, बिल्कुल हैं और सच के साथ हैं। और यहां पौलुस बता रहा है कि तुम शारीरिक हो, बिल्कुल हम हैं, आत्मिक कहलाते हैं, पर हमारी अवस्था शारीरिक है। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। यहां दो ही बात सिर्फ कह दी गई है कि हम अपनी मनोस्थिति को देख लें और वो स्थितियों में पड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें हैं। कुलूसियों भी इसी बात को कहता है, देख लेते हैं। देखिए कुलूसियों 3 एक ही से देख लेते हैं। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम जीवित मानते हैं शारीरिक अवस्था में, उसके साथ नहीं है। हम उसके साथ जीवित नहीं मानते, हम स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि शरीर में हम हैं, तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो अवस्था को परमेश्वर बहुत अच्छे से जान रहे हैं। यहाँ सिर्फ बताने का मकसद पवित्र आत्मा के द्वारा है कि ये बेचैनी का, अपनी व्याकुलता का, परेशानी का कारण मत बनाइए। हमने उसके लहू और मांस को ले लिया है, इनफ, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट। अगर हम संतुष्ट होते हैं इस बात से
और उसके बाद भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है, चलता है, हम दंड पाएंगे, माफ किए जाएंगे। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो निश्चित, और यीशु के नाम में वो सहने के योग्य हमको काबिलियत देगा। और 10 को हम पढ़ लें, ये 5 से तो बिल्कुल पढ़िएगा। अर्थात क्रोध, रोष, बैर 8 में, अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब को बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति, उसका ज्ञान जो ऊपर से उतरता है, और नए बनने के लिए लगातार, और आज छुटकारा पाना है, इस बात से निर्भीक होना है, इस बात से कि नहीं कब आ रहा है महाक्लेश। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा को अगर अच्छे से ध्यान से समझ लें, महाक्लेश किस पर आना है? 7 साल किस पर आना है? उन पर जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया। आप पर क्यों आएगा? जब हम बोलते हैं कि उसकी हम पंख के आड़ में हैं, वो हमारी ढाल है, ये सब आप बोल रहे हैं, तो ये क्या व्यर्थ बोल रहे हैं? पर बोल रहे हैं क्योंकि भयभीत है वो मन का वो क्षेत्र दुष्टता का, जो आपको लालसा और अभिलाषा में भटका कर शरीर में आपको रौंद रहा और रगड़ रहा है, और वो पाप पसीना बहाने पर आपको मजबूर कर रहा है एड़ी से, और एड़ी में काट भी रहा है कि आप लंगड़े हों, चलते ना बने। काटेगा कोई चीज, ठोकर लगेगी तो लंगड़े होंगे, तो लंगड़े की चाल टेढ़ी मेढ़ी होगी ना। बाइबल में लिखा हुआ है 40 यशाया, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर हम समाप्ति में जाएंगे। पर ये भय आप निकाल दो, महाक्लेश में हम नहीं होंगे। लोग चाहे वो बताएं कि वो प्री होगा, पोस्ट होगा, मिडिल होगा, मतलब शुरू में होगा, अंत में होगा, बीच में होगा, बिल्कुल होगा। वो 7 साल का, 1260 दिन का, 1335 दिन का धीरज जो धरेगा, पर उसके पहले यीशु का आगमन होगा और तुम्हें ये कुछ लेने वापस नहीं लौटना है। उस समय उठा लिए जाएंगे, और ये सारी चीजें नहीं आ रही ना समझ में, इससे भी गहरी है ना, वो आपके सामने खुलेंगी। आपको चिंतित करने की जरूरत नहीं है, बस यीशु से प्रेम करो। उसने भय, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शुरू से जो बता दिया गया है इतना अद्भुत और सच्चा है। अपने अंदर से वो डर जो है, अगर वो डर बना रहता है किसी व्यक्ति का तो बहुत अच्छा भी है। डर इंसान को सतर्क करता है ना, विचलित नहीं होता। अगर कोई विचलित होता है तो दुष्ट खुश होता है। स्वाभाविक भावनाओं के क्षेत्र हैं, चिंता करने के, प्रकट करने के। हम किसी की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, भयभीत रहते हैं, तो इसका मतलब भय में भी अंतर है। पर अगर हम आत्मिक रीति से आत्मा के लिए चिंतित होकर कि क्या होगा मेरा, और यीशु को स्वीकार करें, तो वो यीशु को स्वीकार करे क्या, जबकि कर लिए। भुलाने वाला भुला रहा है। मैं आपको याद दिला रहा हूं ये वचन पढ़कर, जो पसंदीदा वचन है और मेरा काम ही ये है, और ये प्रमुख है। इसके बहुत सारे गहरे भेद हैं। मैंने बताया ना, आने वाले समय में बिल्कुल मैं इतने गहरे रहस्य को अभी मैं नहीं चाहता, पर हाँ, एक तैयारी जब हो जाएगी, जितने सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो लाइव स्ट्रीम में उसको मैं डैशबोर्ड पे करके वैसा बताऊंगा कि क्या है। विचार नहीं, कल्पना नहीं, परमेश्वर का वचन किस रीति से कहाँ पर जुड़ा रहता है। बहुत अद्भुत। जैसे आज सिलो को नहीं जानते ना, सिला का मतलब होता है भेजा गया, है ना, यही बाइबल में लिखा है ना, यूहन्ना 9 में 7 में। उसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो सलाह से निकला है, इसका जो बीज है, मूल रूट है, वहां से निकला है। और ये किस चीज को दिखाता है, हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे पर आगे। पर ये समझ लीजिए कि किसी चीज के निष्कर्षण के लिए है वो 38 साल बाद वो निकाला जाना। वहां निष्कर्ष क्या निकला? अंधे के लिए था क्या वो 38 साल के लिए? वहां का निष्कर्षण था कि जब वो आएगा, है ना, सिलो जब आएगा, ऐसे लिखा है ना, तब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा, यही है ना। तो कहने का
यहाँ पर क्या तात्पर्य है इनमें, ये मैं आपके सामने प्रश्न भी रख रहा हूँ, जवाब भी दूंगा कि अगर समय रहेगा तो ये पूरी रीति से कि ये इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पर है और ये क्यों सिटी ऑफ बिन्यामीन कहलाता है, क्यों ये बड़े विशेष जगह जो दो रखी गई हैं, सिटी ऑफ एफ्राइम और सिटी ऑफ बिन्यामीन, इसका मतलब क्या है। ये दो पहाड़ जो दलदल और टीले और चट्टान जहाँ योनातान था, आपको उसे पढ़ना पड़ेगा वो शामिल, पर मैं उसे बताऊंगा। हाँ, पर यह जानिए कि जितना हम सुन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, इतना ज्यादा कि चित्त में भी नहीं आया। ये एक अद्भुत सच्चाई है। पर मैं 40 पढ़ देता हूँ, जो बहुत अच्छा है कि हम उस रास्ते पर हैं। और ये जानना जरूरी है जो यिर्मयाह भी बोलता है 6 में कि प्राचीन मार्ग पर खड़े होकर देखो, क्योंकि प्राचीन मार्ग को जानो। 3:40 का, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया कि प्रचार कर। तो ये था क्या, वो मार्ग किसके लिए है, पिता के लिए आने के लिए। हमारे जीवन में एक घर में कोई मेहमान आता है या बड़े रिस्पेक्टिव पर्सन आते हैं तो कैसे साफ सफाई और दुनिया भर का रंग रोगन और वो सारा कुछ किया जाता है, पूरे एक एक कोना कतरा और डस्टिंग और सब चीज की जाती है, करते हैं ना। बस वही हो रहा है। इसी को देख लीजिए 22 में प्रकाशित वाक्य में क्यों वहां पर रखा गया और इसका मतलब क्या है। और इन्हीं से जुड़ा हुआ दोनों हिस्से आप देखिए कि जहां पर बताया जा रहा है कि वो नदियां और पेड़ और वो फल, ये 22 में मिलेगा, 40 स्केल में मिलेगा। देखते हैं ना अभी हम, चलिए देख लेते हैं। फिर उसने मुझे 22:2 से, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर एक महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखिए उस सफर की बात, और ये जो मुख्य निश्चित की गई, देखिए एजकेल 47 उसका 12, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे और उनके फल को खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यही बात हमने देखी प्रकाशित वाक्य एकदम अंतिम में कि वो अंतिम है हमारा, जहाँ पर हम होना है और हम होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उसके लहू को स्वीकार किया है। इसीलिए जलते जलते बच जाएंगे, बचेंगे, निश्चित बचेंगे। जो हमने अभी यशायाह 40 का वो हिस्सा देखा उस सड़क का, कि वो हम तैयारी तो करें, हमारी इच्छा तो रहे यीशु के नाम में, और वचन पूरा होगा। वो शंका भय, आज आप एक सबसे बड़े भय से निकल रहे हैं कि आप मसीह हैं, आपका उद्धार हुआ है और महाक्लेश में आप नहीं होंगे फाइनली। उसके पहले प्रभु यीशु का आगमन उठाया जाना होगा। आज है आप महाक्लेश में, ये क्यों नहीं समझ रहे। संसार का, सारी सृष्टि का मालिक जिसके सब अधीनता में, ये अंतिम बात कह रहा हूं मैं, और अगर इसको भी आप नहीं मानते तो यीशु प्रभु को कैसा सर्वशक्तिमान मानते हैं कि आज है आप महाक्लेश में। तमाम आशीषों के भागीदार होने के लिए आप निश्चित करें। ये मैं उस जगह की बात बता दिया जो एजकेल 47:12 आपने देख लिए, प्रकाशित वाक्य में उस जगह का देख लिए 2-3, उसके आगे जितना भी पढ़िए आप, आगे जाइए, बहुत आगे जाइए, वो सब आपके लिए रखी हैं, मसीहों के लिए रखी हैं, मसीहों की आत्मा के लिए रखी है, शरीर के लिए नहीं रखी है। शरीर के अनुसार ये घटना होगी कि शरीर को पहचान लो कि शरीर क्या क्या कर रहा है, शरीर क्या क्या करवा रहा है।
शरीर कैसे शैतान साथ में इस्तेमाल करके मन को भ्रमित करके, आप आत्मा है ना कि शरीर है। पौलुस ये बार बार बता रहा है और बोल रहा है कि दूध की बात क्यों बोली गई है कि इतनी कठिन बातें हैं आने वाले समय में। परमेश्वर, यही मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपको सच बताऊं कि ये प्रत्येक शब्द मेरी आत्मा की इच्छा से यीशु के नाम में पूरे मसीही जगत में भय से जो दुष्ट ने मनों में डाला है, मैं चाहता हूं कि सिरे से उनकी जड़ से उखड़कर वो अधोलोक में या वो गड्ढे में आग और वो आग की झील में चले जाएं। मेरी आत्मा की इच्छा ये है कि हम भय मुक्त हो जाएं। पर भय की आत्मा जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा, वो उसकी संगति नहीं होगी, वो रास्ते हम आने नहीं दिए उसको, जहां हम उसके साथ उन जगहों पर हों, वो हमारे पास आना चाहता है। और इसलिए बोलता है ये आड़े तिरछी सारी चीजें ठीक कर लो, और ये ठीक होंगी यीशु के नाम में। उसके सामर्थ्य के द्वारा होगी, उसके प्रेम के द्वारा होगी, उसके संयम के द्वारा होगी। और वही चाहता है कि वो भी हमारे द्वारा यही करे। और हम क्यों डरे रहें? यीशु ने ये वाक्य मत डर सिर्फ एक शब्द क्यों बोला, बार बार क्यों बोला गया प्रभु यीशु के द्वारा? आपको विचार नहीं आता कि डर को उसने प्रमुख रखा? आज हम जो सारी चीजें देख रहे हैं, सब बात के बारे में आपने सुना, उसको कितना ध्यान दिया मैं नहीं जानता। मतलब किस अवस्था में आप अपने आप को इन जितने भी सुसमाचार हो रहे हैं वो आपकी पहचान है, वो आपका आईना है कि आप कौन सी अवस्था में हैं। डर की अवस्था में निश्चित हैं आप दिलेरी दिखाते होंगे, बिल्कुल। मैंने तो अपनी बात बताई ना, मैं हर दिन। पर आज मुझे आवश्यकता नहीं किसी से भय खाने की, शरीर से, बीमारी से, ये सारी चीज़ की ऐसा होगा और वैसा होगा। शांत होकर ये जान लीजिए कि वो सब बातें हमारे लिए दे दी गई हैं, सब आशीषें। और उस जगह पर आप होंगे हमेशा की आशीष में। थोड़ा सा संयम और धीरज रख लीजिए। हाँ, वो जो कर रहे हैं दुष्ट, आपको कैसे कैसे कान में कह रहा है और उसकी सुन रहे हैं। आज मैं आप वचन की वो सच्चाई बता रहा हूँ जो दिलासा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो झूठा नहीं है। सिर्फ झूठा वो है और झूठ का पिता वो है दुष्ट। वो किस रीति से चाहता है कि हम जो परमेश्वर की संतान हैं नाश हों। और ये निश्चित मानिए आप नाश नहीं होंगे। चाहे स्थिति बहुत बुरी दिख रही हो, आप खड़े होंगे, ये निश्चित है। ये वचन आपको जीवित और खड़ा करेगा, साहस देगा और परमेश्वर के भय में करीब कर कर वो चीज़ें ये जितनी आएंगी, तो आप दुष्ट के भय को पहचान लें तो परमेश्वर के भय की सुंदरता को जान जाएंगे और उसके नज़दीक कैसे उसके साथ रहने वाले बन जाएंगे। ये ऐसे रिएक्शंस हैं। मैं उस सिलो के बारे में ही बताऊंगा, पर ये महाक्लेश का जो चैप्टर है अपने दिमाग से निकालें, ख़त्म करें। वो जब भी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सब चिन्ह उनको देखने दीजिए जो इस पृथ्वी पर 1000 साल तक दुख भोगेंगे। आपको भोगना है क्या? आपको देखना है क्या? आज तो दिखा रहा है ना वो सारी चीजें। वचन को देखेंगे तो दिखा रहा है ना। तो अब कहाँ बोला स्वर्गीय वस्तुओं पर? ये संसार की चीजों पर क्यों ध्यान लगा रहे हैं? इज़राइल में जो घटना है बिल्कुल होनी है ना, पर हम आत्मिक इज़राइल हैं। सिलो के बारे में जब आप ये सच्चाई जानेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने सिलो, जिसे सिलोम भी बोलने लग गए हैं लोग अलग अलग भाषा में, ग्रीक में उसका जो मीनिंग निकाले हैं, पर एक्चुअल क्यों भेजा गया? वो सिलो का तालाब बोलो या सिलो का कुंड बोलो, वहां पर पानी भेजा गया हिजकिया के समय में। ये याद रखिए, ये पहला है जहां शुरुआत अगर हम देखेंगे राजा की किताब में, सेकंड किंग में है ये, तो वहां के लिए पानी नहर के द्वारा भिजाया गया। अब वो पानी नहर के द्वारा भिजाया गया, शरीर की तरह सुनते रहो, ड्रिप इरिगेशन के लिए, कृषि के लिए। तो पौलुस ने बोला है सींचने वाला, लगाने वाला कोई है, बढ़ाने वाला सिर्फ प्रभु है। और वो बढ़ाएगा, और वो जिसको बढ़ाने के लिए चुन लिया है, आप उसके चुने हुए हैं। अलग से और चुन चुन के स्पेशल वाला नहीं, आप ऑलरेडी याजक हैं, चुने हुए। महाक्लेश का आपके लिए कोई नहीं है। हमारे लिए वो अधोलोक या वो आग की झील नहीं बनी है, ये आप और हम जान रहे हैं।
फिर हम क्यों भयभीत हों? आज छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, ये हम जानें। हाँ, इससे कठिन है, ये इतना कठिन है, पवित्र आत्मा के साथ निश्चित मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का कि ये सच्चाई आपके सामने रखी है और पूरी आशा और भरोसा से कि हम मसीही चाहे किसी अवस्था में पड़े हों, ना चल फिर सक रहे हों, कुछ ना हो रहा हो शरीर से के द्वारा, पर ये मान के चलिए कि आप उद्धार पाए हुए हैं। आपकी आत्मा को वो दुष्ट नरक में नहीं डाल सकता, इसलिए महाक्लेश आज भोग रहे हैं आप। राजकुमार होते हुए संसार के मालिक, खजानों का मालिक और सारी स्वाधीनता जिसके हाथ में है, उसके बावजूद इस संसार में निंदित, अपमानित और सब कुछ हो रहे हैं। अगर आप राजकुमार के लेवल पे सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप महाक्लेश में आज, उस समय नहीं होंगे, उस समय तो यीशु के साथ होंगे। महाक्लेश तो उनके लिए है जो आज संसार और शरीर की चकाचौंध में पड़े हुए हैं। उनके लिए है कि वो दिन कितने भयानक उन पर आ पड़ेंगे जिसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। हमारे तो ये दुख के दिन है। बाइबल में लिखा है कि रोने वाला जो है रोता हुआ बोले पर लौटे हंसी के साथ वो वापस होगा। तो जो हमारी वापसी उसके साथ वहाँ पर है जहाँ के हम हैं, तो वो आनंद के साथ होने वाली है। वो आनंद अद्भुत होगा। और ये सारी चीज़ें इस समय आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत धीरज से सुनिए और छुटकारा पाइए यीशु के नाम में इस भय से जो संसार का है, शैतान का है, शरीर के द्वारा है। ये हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है, पर आज मैं उसमें वो सील लगा दे रहा हूँ कि महाक्लेश में आज हैं आप। अगर आप मसीह, क्योंकि आप राजकुमार हैं, वारिस हैं, याजक हैं, और आपने देखे थे उसका वैभव, मंदिर की पहली महिमा और उसके वैभव देखे हैं। जहाँ हम मंदिर में होना है तो उसी रीति से होना है। ये तो सामने एक छाया है, तो मत डर। यीशु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये आमीन है, हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। दुष्ट हारा हुआ है, ये याद रखिए। जो हारा हुआ है वो कभी नहीं जीता।